आखिर कैसे हमारे टाइम का भीम इतना बदल चुका है और होगे का ऐसा सीक्रेट जिसे आज से पहले आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और तो डोरेमोन का पहला एपिसोड देखने के लिए तैयार हो जाओ। और तो क्या सच में शिनचैन के लास्ट एपिसोड में शिनचैन की डेथ हो जाती है, चली जानते हैं। तो भाई और बहनों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें इतना मजा आएगा कि किसी ने होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबके फेवरेट डोरेमोन की। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने इस कार्टून को ना देखा हो, क्योंकि भाई ये कार्टून इतना ज्यादा पॉपुलर है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। और लिटरली अगर मुझे डोरेमोन का कोई भी गैजेट मिले तो मैं टेलीफोन बूथ लूंगा और उसका यूज करके मैं अपनी स्कूल को उड़ा दूंगा। खाओ माँ कसम। मजाक सेट के अगर आपको डोरेमोन का कोई भी गैजेट मिले तो तुम कौन सा लोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। तो भाई अब बात करते हैं डोरेमोन के पहले एपिसोड की। तो भाई इसमें नोबिता को डोरेमोन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और तो डोरेमोन नोबिता को अपना गेयर चलाने भी सिखाता है। और तो हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी डोरेमोन और नोबिता का बॉन्ड काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अल्लाह बारी आती है हम सबके फेवरेट छोटा भीम की। तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि तुम लोगों ने इस कार्टून को ना देखा हो, क्योंकि भाई ये कार्टून इंडिया के नंबर 1 कार्टून में से एक है जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी देखना पसंद करते थे। हाँ थे, पर अब नहीं करते। मगर क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब छोटा भीम रिलीज हुआ था तब ये कुछ ऐसा दिखता था जिसे कई सालों तक ऐसा रखा गया। लेकिन 2022 में छोटा भीम की एक मूवी रिलीज की जाती है जिसका नाम था कुंग फू धमाका, जिसमें छोटा भीम और बाकी कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही अलग दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं आई। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले बच्चे नॉर्मल एनिमेशन को देखते थे, मतलब भाई बच्चों को पुराना वाला एनिमेशन वॉइस और बाकी चीजें पसंद आ रही थी। मगर अचानक एनिमेशन वॉइस और बाकी चीजों में इतना ज्यादा चेंजेस करने से बच्चों का रिलेट इससे नहीं रहा और यही कारण है कि बच्चों को आजकल छोटा भीम पसंद नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई इसके बाद बारी आती है ओगियान कॉकरोचेस की। तो भाई मैं इस कार्टून के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं, क्योंकि नॉर्मल कार्टून का तो टाइम आता है लेकिन इस कार्टून का दौर आया था। और अगर बात करूं इस कार्टून के सीक्रेट की तो इसे आप भी नहीं जानते थे। तो भाई और बहनों क्या तुम्हें पता है ओगियान कॉकरोचेस को टॉम एंड जेरी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। मतलब एक ऐसा शो जिसमें सभी एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। और ये मेरा नहीं बल्कि इस शो के एनिमेटर्स का कहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई इसके बाद बारी आती है कार्टून की दुनिया के सिग्मा बॉय की। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और भाई ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने इस कार्टून को ना देखा हो, क्योंकि भाई इस कार्टून को देखना हर कोई पसंद करता है। और भाई लोगों को ये कार्टून पसंद इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा फनी और रिलेटेबल है। और अगर बात करें इसकी एंडिंग की तो भाई आपने भी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि शिनचैन नाम का एक लड़का होता है जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए ट्रक के सामने जाता है और वहीं उन दोनों की डेथ हो जाती है, जिसके बाद शिनचैन की मॉम सदमे में चली जाती है वगैरह वगैरह। और ये कहानी एकदम झूठी है क्योंकि मेरा और गूगल दोनों का मानना है कि ये झूठ है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वही बारी आती है टॉम एंड जेरी की। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने इस कार्टून को ना देखा हो, क्योंकि जिस टाइम पर बहुत कम कार्टून हुआ करते थे उस टाइम का ये किंग था, किंग। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब ये कार्टून आया था तब इसका नाम रखने के लिए कंपटीशन करवाया गया था जिसमें जीते थे एनिमेटर जॉन केयर। उन्होंने टॉम एंड जेरी का नाम टॉम एंड जेरी रखा और इससे पहले टॉम का नाम जेस्पर था और जेरी का कोई नाम ही नहीं था। तो भाई और बहनों आप इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगर आपको मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलना है तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।